लोग सुने थे जिस वक्त डकैती जी बिल्कुल नहीं, मेरे को सुबह मालूम हुआ। सुबह मालूम हुआ। आप कहाँ से हैं? जी मैं मैथ पटना से हूँ। सुने थे उस वक्त? जी नहीं, उस टाइम नहीं सुने थे अभी। चाचा एक मिनट। आप लोग तो बाहर के हैं। चाचा आप कहाँ से हैं? उस टोला से हम। तो सुने थे जिस वक्त डकैती हो रही थी? हाँ, आवाज़ होता था, सुने थे। आप लोग आए थे? हमारा बच्चा लोग आया था, हम तो नहीं आए थे। तो डर गए थे क्या? डर गया था। तो ये खौफ हरास, क्योंकि डकैतों के पास असला होते हैं, हथियार होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है डर जाते हैं। हमारे साथ हमारे पंचायत के सरपंच साहब हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सरपंच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब, हमारे इलाके में अक्सर इस तरह के वारदात होते हैं। आपने देखा कि आपके पंचायत के मुखिया जी के यहाँ पिछले साल जो है फरवरी में इस तरह के घटने हुए थे। उसके बाद इसी चनकी में फिर से 15-20 दिन पहले शायद के एक डकैती हुई, आज यहाँ पर हुई। आखिर ये किस वजह से हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज दिन जो हम लोग समाज में, इलाके में जान रहे हैं कि मतलब जो है हम लोग खुद पहचान रहे हैं कि मतलब जो है किसका फेवर क्या है, कौन मतलब जो है क्रिमिनल है, कौन क्या है। लेकिन हम लोग जान के भी मतलब नहीं बता पाते हैं। और घर वाले के यहाँ डकैती होता है और जान के भी मतलब क्या कहते हैं कि FIR नहीं होता है, दर्ज नहीं होता उसके ऊपर। ये तो कमी है। दूसरा है कि अब पहले से तो उतना मतलब क्या कहते हैं डकैती नहीं हो रहा था, लेकिन जिस हिसाब से शुरू हुआ है, हम कह रहे हैं कि सारा जनता को के आसपास के अगर क्या कहते हैं कि अपना हथियार नहीं रख सकते हैं, फिर भी तीर वगैरह का इंतज़ाम कीजिएगा, ताकि अगर एक आदमी के यहाँ डकैती हो तो कम से कम समाज में अगर 10 घर बचा हुआ था तो कम से कम डकैतों का मुकाबला करने के लिए तीर भला भर्ची का मतलब जो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आज इसका घर में होता है, कल किसी का घर में होगा, कल किसी का लुटा जाएगा। ये बार बार लूटते रहेगा डकैती ने। और लोग ये देख रहे हैं कि अभी का टाइम में लोग कैसे खाता है। ऐसा आदमी है कि वो बैठ के खाता है। उसका बाप का जागीर है, उसका बाप कहाँ से कमा के लाता है। लोग मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करके भी मतलब नहीं जुम रहा मतलब खाने पीने के लिए, तंगस्ती लगा हुआ रहता है। लेकिन कोई ऐसा है कि वो बैठ के रहता है, बाहरता है, ऐसी करता है और मतलब खाता भी बढ़िया से और मतलब मज़ा भी मारता है। तो हम लोगों का कमी है, हम लोगों के अंदर में कमी है। और प्रशासन, जहाँ तक सवाल है, प्रशासन का अंक जो है, एक अंक हर गांव में हर चौकीदार है। और वो साले चौकीदार को पता रहता है कि कौन मतलब क्या कहते हैं कि कहाँ पे कौन करप्शन किस जगह पे है। लेकिन वो तो बता रहा है या नहीं बता रहा है, या प्रशासन अगर पकड़ भी लेता है तो डायरी सुपरविजन में उसको हल्का कर देता है और कोर्ट उसको बेल देता है। तो ऐसे अगर क्या कहते हैं कि नाकामी भी रहा तो बार बार तो करप्शन होते रहेगा। सरपंच साहब के द्वारा आपने सुना कि यहाँ पर पहली कमी जो है यहाँ की पब्लिक की, यहाँ की जनता की है कि पब्लिक जानती है, पहचानती है कि ये चेहरा जो है निकम्मा है, ये कमाता नहीं बिल्कुल, और घर में बैठ कर के ऐशो अय्यासी की ज़िंदगी गुजारता है, खाता पीता अच्छा है। और दूसरी बात ये भी जानता है कि ये क्रिमिनल है। किस देख सकते हैं कि बंदूक की गोली है। और जी आपका नाम क्या है भाई? शराफत अली। यहाँ देख सकते हैं, कैमरा मैन दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको, ये गोली है और इस चल रहा है। और इस तरह की गोली जो है न जाने कितनी होगी, कहाँ पर पड़ी होगी। जब बदमाश आते हैं तो गोली का भी इस्तेमाल होता है, बम का भी इस्तेमाल होता है और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप उस वक्त थे यहाँ पर? जी। आपने देखा था कितने लोग थे? 12-15 के बीच में आदमी है। अच्छा, ये बूढ़े टाइप के नौजवान? नहीं, सब नौजवान है, लड़के टाइप का है। अच्छा, सब। और हेल्थ में भी डकैती हुई थी? नहीं, वो हमारा लड़का वहाँ बैठा हुआ था, तो वहीं तो सब था, 5-6 आदमी। तो वो जब मोबाइल देख रहा था, उजाला हुआ, उसके बाद वो गोली चलाया, वो भाग गया? हाँ भाग गया, हम लोग सब भाग गए वहाँ से। तो कहने को वहाँ गोली चली है तो मिल गई। तो ये सारी कमियां हैं जो समाज की, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर थोड़ा जो चीज़ें तोड़ फोड़ करके यहाँ से सामान वगैरह, या जो भाई साहब ने बताया कि 10-12 तोला सोना और 2 किलो के आसपास चांदी, 1.5 लाख के आसपास नकदी कैश लेकर के गया है। मैं इन लोगों को दिखाने की वो कोशिश करूँगा। एक खुद ही साइड है यहाँ, तो इधर है खाली हम उसका सामान लगा।